अपनाए राम चरणों में गाथ तने जी के सानंद गिराए राजा दशरथ ने आदेश भेजा घर अंतःपुर में राजमहल में वहां से दोनों लड़कों को बुला लिया, राम को भी लक्ष्मण को भी, और कहा बेटो ये विश्वामित्र हैं और बड़े योगी राज हैं, इनके चरण स्पर्श करो। हमारे माता पिता अब नहीं सिखाते माथा टेकना। एक तो बच्चे माथा टेकते नहीं, बुरा नहीं मानना, सब बड़े लोग बैठे हो। एक तो हम प्रणाम करना पसंद नहीं करते, झुकना हमारे चला गया हुआ है कुछ। यदि करेगा ही कोई तो वो जानू तक जाएगा, गोटे तक, गोटे, और गोडे में भी खब्बे हाथ बाएं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा अब ये होती जा रही है कि हम अपने से बड़ों को नमस्कार करना पसंद नहीं कर रहे हैं। यदि कहीं को थोड़ा घना कहीं संस्कार किसी परिवार में है तो इतना ही है कि बच्चा कहीं बाहर से आएगा, बेटा बाहर से आएगा या छोटा भाई बाहर से आएगा तो वो जानू तक हाथ झुकाएगा और वह भी बायां, फिर वहीं छोड़ देगा। यूं किया और बस वहीं हटा दिया। ये भी नहीं कि चलो बाएं ही सही तो माथे तक तो ले जाओ, वो भी नहीं। ये हमारी परंपरा अब बिगड़ती जा रही है। धर्मशास्त्र ने कहा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। धर्मशास्त्र कहता है जो अपने माता पिता को, अपने बड़े पूर्वजों को, अपने बड़े भाइयों को, अपने से जो बड़े हैं आयु में, अपने वर्ग में, उनको जो अभिवादन करता, अभिवादन होता है नमस्कार करना, सिर झुकाना, हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना, ये अभिवादन कहलाता है। और वृद्धोपसेवी होता अपने से बड़ों ने जो कहा सो मान लिया और वैसा ही करने के लिए अपने आप को तैयार भी कर। दो बातें जो करता है, धर्मशास्त्र कहता है दैव बस, प्रकृति की ओर से, कुदरत की ओर से उस कर ऐसा करने वाले व्यक्ति की चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। आयु, उस बच्चे की या उस जवान की, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और सामर्थ्य, ये चार चीजें आयु विद्या यशो बलम, ये चार चीजें प्रकृति अपने आप बढ़ाती है। ये जरूरी नहीं, कई बार हम देखते हैं किसी को हम प्रणाम कहते तो उत्तर ही नहीं मिलता तो हम उसमें कुपित हो जाते हैं। अजी हम तो मथा टेकना बोल रहे हैं तो बोल ही नहीं रहा, तो ये तो छावास भी नहीं कहता तुम्हें उसका इंतजार नहीं करना है कि वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता, वो मुंह से कुछ कहता है कि नहीं कहता, वो काहे ना काहे। प्रकृति का ये नियम है कि जब हम अभिवादनशील और नित्य वृद्धों से भी होंगे तो प्रकृति का रूल है कि वो हमारी चार चीजों की अपने आप जिम्मेवार बनती है, वो अपने आप बढ़ाती है, प्रकृति बढ़ाती है ना। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, अब देख लो कोई हमारा ऐसा कट जाता है, डॉक्टर काट देते, और काट देने से छोटी छोटी नसें जिनको कहते हैं बड़ी बड़ी बारीक मशीनों से देखा जाता, समय आने पर वो अपने आप जुड़ जाती हैं, अपने आप ही वो रक्त रस जो जाना आना वो सब चालू हो जाता है। तो कहाँ ये प्रकृति का विधान है कि ऐसा करने के उपरांत भी वो हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ गुरु उनको राम और लक्ष्मण जी को वशिष्ठ दशरथ कह रहे हैं कि बेटा इनको नमस्कार करो। दोनों भाई आए, उन्होंने चरण स्पर्श किया। लो हाथ में इनका हाथ ना। आज कोई बात करनी हो तो पिताजी कहते हैं बेटे से पूछ लेते हैं कि वो मानता भी है कि नहीं। बुरा नहीं मानना,
हमारा पतन हो रहा है, हमारे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं। हम इतने स्वच्छंद हो जाना चाहते हैं कि हमारे पर किसी का कोई हक नहीं। वातावरण भी ऐसा बनाया जा रहा देश के अंदर, पर दशरथ क्या कर रहे हैं, ना लड़कों को बताया, जवान लड़के हैं, पढ़ा दिए लिखा दिए, राजकाज में हिस्सा लेते हैं, सियाने हैं, विवाह के योग्य हैं, आए माथा टेका और दशरथ ने हाथ पकड़े बच्चों के और उनके हाथ देने लगे विश्वामित्र। कहते लो महाराज ये मेरे दोनों बच्चे। बच्चों को कोई पता नहीं क्या क्या हुक्म हो रहा है, क्या ये बनाया गया बाना क्या। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिकरा याद रहे भगवन मेरे नाजो